नमस्कार, तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको रामनगर करनाल की चार खंबा चौक पर। इस समय हम मौजूद हैं। आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रक्षाबंधन है, जैसे रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन को देखते हुए देखिए किस प्रकार से बाज़ारों में आपको भीड़ नज़र आती हुई नज़र आएगी। दुकानदारों से भी पूछेंगे कि कोरोना के बाद इस बार जो रक्षाबंधन है, पिछले साल तो कोरोना के समय ही रक्षाबंधन था, दुकानदारों की सेल भी कम हुई थी, लोग घरों से भी कम निकले थे, परंतु आज दुकानदारों से भी पूछेंगे कि उनकी जो सिचुएशन है कैसी है, पहले के मुकाबले में कितने प्रतिशत फ़र्क पड़ा है। ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको करनाल के रामनगर की। तो हम आइए आपके दुकानदारों से बातचीत कराएंगे, तो उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से जो पिछले कोरोना के समय में लोकेशन थी, कोरोना के समय में जो काम धंधे मंदे थे, और उसको देखते हुए आपको बता दें कि किस प्रकार से इस बार जो कि कोरोना के बाद रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पर दुकानदारों की सेल पर कितना फ़र्क पड़ा है, कितना नहीं है। पीछे भी हमने आपको यहीं इसी चौक से पिछले साल भी लाइव दिखाया था, तब भी हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से दुकानों पर तब भीड़ नहीं थी। और आज जैसे कल रक्षाबंधन को देखते हुए दुकानदार हैं, जो दुकानदारों के पास रश तो काफ़ी है, परंतु उनसे पूछना चाहेंगे कि पिछले बात की मात्रा की इस बार कितने प्रतिशत जहां पर उनकी सेल में बढ़ोतरी हुई है, कितना फ़र्क पड़ा है उनको। ये भी आपको सीधा लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के रामनगर से। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जहाँ जो एक राखी बेचने वाले, उनसे बातचीत करेंगे। मोर कॉमनली आज हम आपको यहाँ के मार्केटिंग रेट के बारे में बताएंगे कि लास्ट ईयर क्या उनकी सिचुएशन थी और दिस ईयर उनको क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। तो बातचीत करेंगे करनाल में एक शॉपकीपर से। तो आप यहाँ से हो? हाँ जी भाई, आपकी शॉप है? हाँ जी। तो आप बताना चाहेंगे कि इस बार जो रक्षाबंधन है, हाँ जी, पीछे तो काफ़ी मंदा था, इस बार कुछ फ़र्क है बाजार में? कोई फर्क नहीं है, और बेकार हुआ पड़ा है। पीछे की बेकार हो? हाँ जी, सामान बच रहा है, मंदे में बेच रहे हैं सारा। तो इस बार जो राखी का रेट क्या रखा गया है? राखी का 10 रुपये 20 रुपये बस खत्म कर रहे हैं माल। तो यानी महंगाई थी, महंगाई के समय में पीछे इसका रेट था जो 5 रुपये था, अब 5 रुपये से बढ़कर ये 10 रुपये की कीमत हो गई है। पहले क्वालिटी हल्की थी, अब बढ़िया क्वालिटी आ गया। बढ़िया क्वालिटी को देखते हुए यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है। हाँ जी, तो अब आप कह रहे हैं कि अभी भी मंदा है? क्वालिटी आके मंदे में बेच रहे राखी। मंदे में बेच रहे हैं? हाँ जी। तो सुबह कस्टमर कम आए आपके पास? कस्टमर बहुत कम है, किस कल कारण? 3 दिन हो गए कोरोना कारण, कोरोना के कारण, मोदी कारण। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से रामनगर क्षेत्र करनाल की। और भी अन्य दुकानदार जुड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या करते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि काफ़ी चीज़ों की यहाँ पे सेल लगी है, राखी की, चप्पलों की, और साथ में काफ़ी स्वीट्स भी यहाँ पे मिल रही हैं। हम यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि इनका क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो सर क्या कहना चाहिए? ब्रांडेड माल है, 350 वाली चप्पल हम 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये आप बताएंगे कोरोना के बाद ये रक्षाबंधन है, उस समय कोरोना था, तो इस बार उस बार में कितना फर्क है? मार्केटिंग इफेक्ट बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप। यानी आपके कहने का मतलब कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल फ्लॉप मार्केट जा रही है, बिल्कुल फ्लॉप जा रही है। बिल्कुल फ्लॉप जा रही है मार्केट। आप क्या कहना चाहेंगे? काम ही नहीं है बिल्कुल ही मार्केट। बिल्कुल मैडम फ्लॉप मार्केट है, कोई मार्केट में काम नहीं है, कुछ मौसम खराब हो गया, वैसे भी कस्टमर नहीं है, कस्टमर की जेब में पैसा ही नहीं है आज की डेट में। तो ये मोर लाइव कॉमनली आप ये बताना चाहेंगे कि आज के टाइम में आपको लॉस हो कहीं भी जाओ काम ही नहीं है, 100 रुपये में बेच रहे हैं, 550 वाली है ये, सिर्फ 100 में है ही तो नहीं आप काम। देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के रामनगर क्षेत्र की। मैं आपको बता दूं, हम यहाँ सीधा आपको और भी दुकानदारों से बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कोरोना के बाद, देखिए उस समय भी कोरोना का समय था, उस समय बाज़ारों में भीड़ कम थी, परंतु भीड़ तो है, परंतु उनका मानना है कि जो दुकानदारी का जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट है वो पहले की मात्रा उसी प्रकार है, मंदा चल रहा है। पर हम आपकी फिर भी बातचीत यहाँ पर और अन्य दुकानदारों से भी कराने का प्रयास मोर करेंगे। कॉमनली शॉपकीपर्स यही कह रहे हैं कि उनको इस टाइम पे लॉस ही हो रहा है। हम इस समय मौजूद है कपूर जनरल स्टोर पर, वहाँ पर भी बातचीत करेंगे उनके ओनर से कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले बताना चाहेंगे कि कोरोना के बाद ये रक्षाबंधन है, पिछले साल भी मंदा था, तो इस साल क्या सिचुएशन है मार्केट? मार्केट तो डाउन है, लेकिन बारिश की वजह से कुछ ख़राब हो गया। बहुत दिनों के बाद एक ये ऐसा मौका आया था जिससे कि हमें मतलब लग रहा था कि बहुत अच्छा मिलेगा रिस्पॉन्स हमारे को मार्केट का, लेकिन बारिश के कारण, थोड़ा मौसम ख़राब होने के कारण हाल वैसे ठीक है, मतलब बाज़ार जो है ठीक है। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है। हाँ चल रहा है, ऐसे ही है कुछ मतलब ना। शॉपकीपरों का मानना है कि पहले से भी मंदा है। नहीं देखो, जब मौसम ख़राब है तो देखो ये तो बिल्कुल फैक्ट है, ठीक कहते हैं वो, क्योंकि देखो हर आदमी खूब माल लाता है। अभी त्यौहार बहुत टाइम के बाद आ रहा है, कोरोना के बाद हम लोग अभी उभर रहे हैं,
तो इस कारण से जो है ना लोग जो सोच रहे थे वो नहीं हो पा रहा, जिस हिसाब से प्रोग्रेस चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, जो expectations थी उससे डाउन चल उससे काफ़ी डाउन है, काफ़ी डाउन है। थैंक यू। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप रामनगर करनाल से। यहाँ पर साइकिल डायरी वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो साइकिल डायरी वाले हैं उनसे भी संपर्क करेंगे कि मिठाइयों के रेट में क्या आगे से ज़्यादा तरक्की हुई है क्या नहीं। साइकिल साहब नमस्कार। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे मार्केटिंग रेट के बारे में? आपको दिस ईयर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर प्रॉफिट लॉस? बात बेटे ऐसा है, आदमी कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। जो परमात्मा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, हम भी अपना कारोबार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, अपने नियत से काम कर रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। सागर साहब, जैसे कि मार्केट में लोगों का मानना है कि ये पहले से भी मंदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जी, आप देखो ना, वो ठीक है, बरसात तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, बरसात की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। अब मौसम साफ है, लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए जबरदस्त। सर दूसरी जब बात करें मिठाइयों की, हाँ जी। तो मिठाइयों के रेटों में आगे से ज़्यादा फर्क पड़ा है पहले की बात दुकान चल रही है जबरदस्त। नहीं, कुछ कोस्ट का फर्क पड़ा होगा जिससे पीछे नहीं, ऐसी कोई कॉस्ट वाली बात नहीं, जो पहले रेट था वही रेट चल रहा है। वही रेट है। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी कि जो रेट पिछले साल था वही रेट है, बिल्कुल वही इसमें है, कोई बढ़ोतरी कोई नहीं खास की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गई। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के रामनगर से। करनाल के रामनगर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सहगल स्टोर से, सहगल डायरी से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आपको बता दें कि किस प्रकार से सहगल डायरी वालों ने बताया कि जो मार्केट में है पहले वो जो मंदा चल रहा है वो बरसात की वजह से मंदा चल रहा है। उसके बाद मोर कॉमनली दिस ईयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों सेम पे ही हैं। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ये लाइव तस्वीर देखिए आपने रामनगर क्षेत्र करनाल की। हम और भी लोगों से पूछेंगे कि जो यहाँ लोग खड़े होते हैं, बाकायदा यहाँ पर एक जलेबी वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके जो बिज़नेस पर है कि जैसे उनको त्योहारों से उम्मीद होती है कि उसके प्रकार उनका इस बार बिज़नेस में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो भाई साहब, जैसे कि त्योहारों में आपको काफ़ी उम्मीद होती है कि इस बार काफ़ी सेल होगी, तो इस बार सेल में तो बढ़ोतरी हुई है? कुछ भी नहीं, बल्कि कम हुई है। बहुत कम हुई है, पहले की भांति बहुत कम हुई है। तो ये लगा लो जहाँ 100 नहीं वहाँ 70 कम हो गया। अच्छा जी, 70 कम हो गया, सामान इतना बढ़ गया, क्या करते हैं। और कॉमनली आप लॉस फेस कर रहे हैं। यानी इस टाइम लॉस के ऊपर हो। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से रामनगर क्षेत्र करनाल से। आपको बता दें कि किस प्रकार से रक्षाबंधन है, जैसे रक्षाबंधन को देखते हुए यहाँ पर बाज़ारों में भीड़ तो है। हम यहाँ पर एक मैडम भी जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ भीड़ तो है लेकिन कोई अभी प्रॉफिट लॉस कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो एक महिला जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी मैम, आप क्या कहना हाँ जी मैडम, चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कल रक्षाबंधन है, मैम क्या कहना चाहेंगे आप? रक्षाबंधन के आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, उनके बारे में कुछ बताइए। रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार है, जिससे हमें क्या होता है, सबको मौका मिलता है आने का भी और जाने का भी, तो खुशी मिलती है, सब आते हैं और मिल के जाते हैं हमसे। थैंक यू। तो ये लाइव तस्वीर देखी आपने सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से रामनगर क्षेत्र करनाल से। अभी हम आपको और भी दिखाएंगे भी कहाँ किन किन दुकानदारों से संपर्क करके पूछेंगे कि कोरोना काल के जो पीछे उन्होंने जहाँ पर मंदी झेली है, परंतु दुकानदार अभी भी मानते हैं कि पहले की भांति इस साल भी मंदी है। और कुछ दुकानदारों का मानना है कि मंदी नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ आपकी बात यहाँ पर एक सहगल डायरी वाले से कराई, जिनका मानना था कि लोगों को संतुष्टि नहीं होती। और दूसरी तरफ हम अब एक और स्वीट्स पर की ओर बढ़ रहे हैं, स्वागत स्वीट्स की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पर हम पहुँचे हैं यहाँ पर श्री राधे स्वीट्स पर। तो राधे स्वीट्स वालों से भी पूछेंगे कि वो इस बार कितनी बढ़ोतरी हुई है उनके काम में। तो उनके ऑनर जुड़े हुए हैं नारंग जी हमारे साथ। नारंग जी बात करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे रक्षाबंधन के ओकेजन पे? आपको इस टाइम प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मार्केटिंग इफेक्ट क्या पड़ा है कोरोना के बाद, कोरोना से पहले क्या था? ऐसा कस्टमर खड़े हैं, थोड़ा ना बाद में बताते हैं आपको। तो आप देख सकते ओके। हैं बिजी होने की वजह से उनका मानना कस्टमर खड़े हैं, आपकी बातचीत बाद में कराएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी एक स्वागत स्वीट्स है जो कि काफ़ी पुरानी है दुकान यहाँ की, वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ पर भी देखेंगे किस प्रकार से उनके जो इस बार के बिजनेस हैं, जो मिठाइयों के बिजनेस है, उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितना उनको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से रामनगर क्षेत्र करनाल की। तो बात करना चाहेंगे जो उनके ऑनर हैं, ऑनर से बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर आप मार्केटिंग इफेक्ट इस टाइम के कोरोना के पहले आपका क्या था, प्रॉफिट था, लॉस था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपको
राखी पर्व की बहुत बहुत मुबारकें दूंगा। मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारा रॉ मटेरियल बहुत ही महंगा हो चुका है। 1300 रुपये वाला रिफाइंड 2400 रुपये है। चीनी ताज़ी महंगी हुई है, डीजल ताज़ा महंगा हुआ है, ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। गाहक का वो उठाव नहीं है, वो पहले वाली रौनक बाज़ार में नहीं है। तो सर एक बात बताना चाहेंगे, जो मिठाइयों के रेट हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई होगी? अभी नहीं हुई, हमारे एरिया में कंपटीशन है, रेट बढ़ोतरी नहीं हुई। जैसे माना जाए आप बर्फी को ले लीजिए, पिछले साल की क्या कॉस्ट थी और इस साल क्या है? सेम रेट चल रहा है, कोई सेम रेट चल रहा है, नहीं है कोई भी? नहीं। तो ये लाइव तस्वीर देखिए आपने सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से स्वागत स्वीट से। वहाँ के उनके ओनर ने बताया कि अभी तक इसमें कोई भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइव तस्वीर फिर बता दूं सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से रामनगर क्षेत्र करनाल की थी, जहाँ से आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखाई थी हमने कि कैसे देखिए कोरोना के बाद ये देखिए रक्षाबंधन है, तो लोगों का मानना है कि जो दुकानदार हैं उनका मानना है कि पहले की भांति शॉपकीपर्स का मोस्टली यही कहना है कि पहले की तरह कोरोना से पहले जो था वो अब बात नहीं है, और कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा उन्हें और कोई लॉस नहीं हो रहा इस टाइम। तो बातचीत करना चाहेंगे, एक जो समाज जुड़े हुए हैं उनसे ही पूछेंगे उनका कोरोना के बाद क्या इफेक्ट पड़ा है इनके बिजनेस के ऊपर, तो उनसे बातचीत करेंगे। हरलीन, हाँ जी सर, आपका कोरोना से पहले क्या था मार्केटिंग इफेक्ट और अब क्या है? मतलब पहले प्रॉफिट था, अब लॉस है, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? इस समय तो मार्केट में बहुत हालात ख़राब हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये रहा है कि महंगाई दर बहुत बढ़ गई है मार्केट में। आप चाहे सिलेंडर ले लो, पेट्रोल ले लो, जो मर्जी ले लो, ये सरकार बिल्कुल भी महंगाई को रोकने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, जो कि महंगाई को ये काबू करना एक सरकार का पहली प्राथमिकता थी। मगर गवर्नमेंट ने किसानों को दुखी कर रखा है, आम पब्लिक को दुखी कर रखा है। कोई भी सेक्टर उठा लो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, आप हर सेक्टर वाले इस सरकार से दुखी हैं। जबकि सरकार को चाहिए था कि वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की चीज़ों को समझे, मतलब लोगों की इनकम को देख के वो रेटिंग्स वगैरह रखें। हाँ जी बिल्कुल। जब तक हमारी सरकार इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगी तो ये इस हिंदुस्तान का उद्धार कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। जैसे कि शादियां हैं आगे, तो आपको उम्मीद है कि आपके बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ प्रॉफिट फेस करोगे? इस समय तो हमारे हिंदुस्तान में बिजनेस की जो सी इंडस्ट्री है, इस गवर्नमेंट ने टोटली ख़त्म कर दिया। आप जिस मर्जी सेक्टर की बात कर लो, ये हिंदुस्तान के अंदर जब तक ये ग्राउंड लेवल पर ये आम पब्लिक की प्रॉब्लम को नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। थैंक यू सर। तो ये थे हंस ज्वेलर जिनसे हमने बात की। इनके हिसाब से यही कहना है कि इनको कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ नहीं हो रहा, और इनके मार्केटिंग में बहुत इफेक्ट पड़ा है कोरोना से पहले। तो ये रामनगर क्षेत्र की, जहाँ से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से दुकानदारों का मानना है कि वो मंदी झेल रहे हैं, और आने वाले समय भी जैसे किस प्रकार हंस ज्वेलर का बयान था कि जो किसान बैठे हैं धरने के ऊपर, उनको लेकर सरकार को पहले अपना जो महंगाई का प्रोपोगंडा है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए था, परंतु उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से ये हंस ज्वेलर्स जिनसे हमने बात करी, उन्होंने हमें कहा था कि चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लो, एग्रीकल्चरल सेक्टर ले लो, किसी में कोई भी उन्हें इंक्रीमेंट नहीं दिख रही है। अब मिठाइयों के रेट ले लो, उनमें भी कोई इंक्रीमेंट नहीं है। जो लास्ट ईयर थे वही इसी साल है, और लोगों को काफ़ी लॉस फेस करना पड़ रहा है कोरोना के बाद। तो मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चार खंबा चौक करनाल पर, जहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से जो आज बारिश पड़ी थी, बारिश को चलते हुए भी रश काफ़ी मार्केट में कम है। इसके बाद हम रामनगर में एक स्वीट शॉप और है, वहाँ भी पहुँचेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।